औरंगजेब से प्यार है आपको? यार सुन ही नहीं रहे। औरंगजेब से प्यार है? देश से प्यार है तुम्हें? ना हमको अरे तुम्हें देश से प्यार है? प्यार है औरंगजेब का। देखो औरंगजेब की यार, गाथा फिर सुन लो बात, करते रहिए। सुन लो पहले बात। गद्दारी वाला बात मत कीजिए अरे आप। सुन तो लो यार। तो समझिए मुगलों को भारत बुलाया कौन? आप वो तो हम यार राणा सांगा से तुमको प्यार है? अरे देश के गद्दारों, जो मुगल बादशाह को भारत में बुलाया उसे तुमको प्यार है? औरंगजेब से आपको कहाँ प्यार है? यार मैं कह रहा हूँ, मुगलों को भारत बुलाने वाला राणा सांगा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज अगर औरंगजेब होता तो चाइना भारत की भूमि को कब्जा नहीं कर पाता, उल्टा चाइना की भूमि को हम छीन लेते। मानसरोवर का एरिया है वो चाइना से छीन कर हिंदुओं के लिए दिया था। है भाजपाइयों में दम, है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों में दम। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता। उस मानसिंह के बारे में बात क्यों नहीं होती है? उस मानसिंह रोड का नाम क्यों नहीं बदला जाता है? क्यों नहीं दिया कुमारी पर कार्रवाई होती है? वो उसी के वंश की है जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है। हटा दो ना ताजमहल को, मैं चलता हूं सबसे पहले। हटाओ ना लाल किला को, मुगलों की निशानी हटाना चाहते हो तो। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामियों, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए औरंगजेब की कब्र की बात कर रहा। सबसे बड़ा सवाल है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जेल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, जिनका उम्र 7 साल था, 18 साल तक जेल में थे। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, शाहू जी प्रथम जेल से रिहा हुए तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पर गए। मराठा कालखंड में साफ साफ ये वर्णित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते जो 7 साल की उम्र में जेल गए थे, जब 18 साल जेल की सज़ा काटने के बाद आए तो औरंगजेब की कब्र पर गए। 1707 में मृत्यु के बाद मराठाओं का राज था, तो मराठाओं ने औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं तोड़ा? सबसे बड़ा सवाल है। ये भाजपा वाले बिलकुलाते हैं। अरे भाई, अगर कब्रें तोड़नी हैं, आप एक बात बताओ, क्या इतिहास पढ़ाओगे आप कि कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, किनसे उनकी लड़ाई हुई? तो ये जानबूझकर चाइना ने जो ज़मीन कब्जा किया है भारत का, जो रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, मणिपुर की हिंसा है, बिहार में महिलाओं के पैरों में कील ठोके जा रहे, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कब्र टूटेगी ये ऐलान हो चुका है। ए भाई, कौन ऐलान करने वाला है? बजरंग दल ने कहे तो कौन है बजरंग दल? भेजे ना। अरे भाई, संगठन है, कोई हिंदू संगठन नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, जो विदेशी चंदा पर पोषित लोग हैं, जो देश में अस्थिरता फैलाते हैं। जब अरे सुनिए ना, देवेंद्र फडणवीस ने सदन में छावा फिल्म की बात की। छावा वही छावा की बात कर रहा हूं। इतिहास को छुपाया गया था। आप जब देखे नहीं है तो बोलिए मत। अच्छा एक बात बताइए, इतिहास छुपाया गया था कि नहीं? औरंगजेब की वीर गाथा लिखी गई है। अच्छा, औरंगजेब की वीर गाथा लिखने लायक है वो? कौन लिखने लायक नहीं है? औरंगजेब। औरंगजेब के दोनों पहलू पर अगर देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे जैसे लोगों को सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि जो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे, जो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा देता था, तो प्रधानमंत्री से पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 250 करोड़ का चंदा खाया। पूछे ना, सवाल पूछे ना। आज अगर औरंगजेब होता तो चाइना भारत की भूमि को कब्जा नहीं कर पाता, उल्टा चाइना की भूमि को हम छीन लेते, जैसे उन्होंने किया था। हिंदुओं के आराध्य, हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश में से शिव एक आते हैं। शिव हमारे आराध्य हैं। उस शिव की जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर का एरिया है, वो चाइना से छीन कर हिंदुओं के लिए दिया था। है भाजपाइयों में दम, है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों में दम। पतलून गीली हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि औरंगजेब का दोबारा शासन आए? यार फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। हमको एक बात बताइए, मुगल बादशाह को भारत बुलाया किसने बुलाया? बताओ, बड़े पत्रकार में उछल कूद रहे हो। राणा सांगा कौन था? आपका रिश्तेदार था। राणा सांगा का नाम बोलने में डर लगता है। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता, राजा जयसिंह नहीं होता, तो संभाजी को छल से ले जाने वाला जयसिंह, जो औरंगजेब की जेल में कैद कराया था, अगर वो नहीं होता तो संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब क्रूरता से पेश नहीं आता। अगर उदयभान सिंह राठौर नहीं होता, आप बताइए ना। देखिए, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना में
हकीम खान था सेनापति, वहीं मान सिंह हिंदुओं का गद्दार, इस माँ भारती का गद्दार, जिसने भारत भूमि के साथ छल किया, महाराणा प्रताप के साथ छल किया, आज उस मान सिंह के बारे में बात क्यों नहीं होती है? उस मान सिंह रोड का नाम क्यों नहीं बदला जाता है? क्यों नहीं दिया कुमारी पर कार्रवाई होती है? वो उसी के वंश की है जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है। तो उस दिया कुमारी को क्यों नहीं हटाती है भाजपा? ये भाजपा वही लोग हैं। आप माधव राय सुन लो ना यार, गाथा बंद कीजिए औरंगजेब की। मैं जो कह रहा हूँ हिंदुओं के साथ है कि नहीं यार, मैं हिंदू हूं तभी तो तकलीफ होता है ना। जिस तरीके से वीर गाथा गा रहे हैं, अरे जिस तरीके से इनके बाप दादा सावरकर के साथ मिले, सावरकर जो था गोरे अंग्रेजों के साथ मिला था, सावरकर माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, सावरकर 60 रुपए महीना पेंशन लेता था। जिस तरीके से देश का गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आजाद हिंद फौज में जाने के लिए मना करता था, वो कौन था? कबर हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? भाई कबर हटाना होता तो शिवाजी महाराज के जो पोते थे जेल से आने के बाद कब्र पर जाते क्या हैं? और उनकी परवरिश किसने की? वो तो कहना संभाजी महाराज का यार मूर्ति सुनिए, बनेगी। कहाँ बनेगी? जगह की कमी है क्या? और कब्र अगर हटाना ही है, आज मान लीजिए जो एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एक कानून पास करते हैं आप, देश को क्यों जला रहे हैं आप? हिंदुओं के मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हैं? एक ऑर्डिनेंस विधानसभा में पास करते, केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में पास करती, कब्र को हटा दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए। मनोज मुंशी लेकिन वहाँ पैखाना बना। अरे भाई, मनोज मुंशी जैसा 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगों की बात करते हो हैं, उस टपोरियों की बात कहते हो जिनकी औकात कुछ भी नहीं है। हटा दो ना ताजमहल को, मैं चलता हूं सबसे पहले। हटाओ ना लाल किला को, मुगलों की निशानी हटाना चाहते हो तो। सवाल यह है कि मुगलों को भारत जो लाया वो भाजपा का गुल खाइएगा, गुलगुल्ला से परहेज कीजिएगा, हैं? राणा सांगा के परिवार पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, उदय भान सिंह राठौर के परिवार पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। जय सिंह जो गद्दार था, जो संभाजी को छल से ले गया औरंगजेब की जेल में, अगर वो नहीं ले गया होता तो संभाजी के साथ इतनी क्रूरता औरंगजेब नहीं कर पाता। तो उस पर जय सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे भाई? वो आपके भाजपा में उनके खानदान के लोग हैं। तो फिर ये सवाल सबसे बड़ा है। देखिए, हिंदू धर्म का, देश का, सबका गद्दार एक ही संस्था है, उसका नाम है आरएसएस, रॉयल सीक्रेट सर्विस। सबसे पहले उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कल भी 1924 के 47 से पहले, 1924 से लेकर 47 तक गोरों अंग्रेजों से दलाली खाता था, अब अमेरिका से दलाली खाकर देश में नफरत के बीज बोता है। 100 साल हो गए हैं अब तो। अरे भाई, 100 साल हो जाए, 500 साल हो जाए, यही तो हमारा धर्म सिखाता है ना कि आप रावण और कालनेमी को समझिए, पूतना को समझना होगा। आप जाओगे कि नहीं तोड़ने के लिए औरंगजेब की कब्र को? मैं क्या कह रहा हूँ? जाओगे? मैं जो पूछ रहा हूँ आप बोल ही नहीं रहे। जाओगे कि नहीं जाओगे? राणा सांगा मान सिंह के जयपुर हाउस पर चलोगे आप तोड़ने? ये तो महाराणा प्रताप का गद्दार था ना गद्दार। तो चलो ना भाई, मान सिंह के पहले नेम प्लेट को हटाओ यहाँ से, मान सिंह लोटियन जोन से रोड हटाओ, जयपुर हाउस पर कार्रवाई करो, दिया कुमारी को हटाओ। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी में। कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र की बात कर रहे हो, मान सिंह की रोड की बात कर रहे हो। लड़ाई है औरंगजेब की कब्र की, वो वहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, 1707 के बाद मराठाओं का राज नहीं था वहाँ दौलताबाद में, उसका नाम संभाजी नगर, जो औरंगाबाद से पहले, औरंगाबाद के बाद हुआ संभाजी नगर, संभाजी से पहले दौलताबाद था। तो उस दौलताबाद में शिवाजी जी के पोते, शिवाजी महाराज के पोते जब जेल से छूट के आए 18 साल के बाद, तो उनकी कब्र पर गए। तो मराठा साम्राज्य क्यों नहीं कब्र तोड़ा? आप समझो बात। चादर जला दी गई, कुरान की जो आयतें लिखी हुई थी वहाँ पर। यह अफवाह है, अफवाह पर अफवाह मत फैलाओ। तभी तो भाई मैं कह रहा हूँ यह अफवाह है। और ये जानबूझकर, जिस नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ, जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, जहाँ केंद्रीय मंत्री का घर है, जहाँ महाराष्ट्र के सीएम का घर है, तो आप वहाँ बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं नागपुर के इलाके के जिनकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान को पालना। तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की थी भीड़, 300 की भीड़ में। एक बात बताइए, हम तो सुनते थे, आप ही लोग कहते हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजी होता था, भाजपा ने रोक दिया, अब तो पूरे देश को आपने कश्मीर बना दिया, हर जगह पत्थरबाजी कहते हैं। ये कोई तरीका है? आपसे शासन सत्ता नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे। अरे भाई देखिए, ये सब महाराष्ट्र में शेतकारी को वहाँ इनाम दिया गया था, वो किसान सुखाड़ के कारण, सूखे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इस मामले को दबाने के लिए वो किसान कौन सा समुदाय का है?
औरंगजेब से प्यार है आपको? यार सुन ही नहीं रहे। औरंगजेब से प्यार है? देश से प्यार है तुम्हें? ना हमको अरे तो तुम्हें सब देश से प्यार है? प्यार है औरंगजेब का। देखो बोलिए, औरंगजेब की यार, गाथा फिर जय सुन जय लो जय बात, करते रहिए। सुन लो पहले बात। गद्दारी वाला बात अरे कीजिए आप। सुन तो लो यार। तो समझिए मुगलों को भारत बुलाया कौन? आप वो तो हम यार राणा सांगा से तुमको प्यार है? अरे देश के गद्दारों, जो मुगल बादशाह को भारत में बुलाया उसे तुमको प्यार है? औरंगजेब से आपको कहाँ प्यार है? यार मैं कह रहा हूँ, मुगलों को भारत बुलाने वाला राणा सांगा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? लेकिन मेरा- श्रीवास्तव जी, ये जो कब्र खोदी जा रही है, इससे फायदा क्या? इससे क्या देश का विकास होगा? हड्डी निकलेगा देखिए, औरंगजेब का। इससे फायदा भाजपा को यह होगा, जो महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे, जो लगातार महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, और जो तमाम संपत्तियों को बेचा जा रहा है, धारावी जैसे प्रोजेक्ट, उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कुछ मुद्दे से किया। भटकाया जा रहा है। बिल्कुल। तो उनका हिंदू मुस्लिम से अलग क्यों नहीं हट रही है बीजेपी? यार हिंदू मुसलमान था क्या? अगर होता तो महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति हकीम खान होता क्या? बताओ। अगर होता तो औरंगजेब की सेना में उदयभान सिंह राठौर सेनापति होता क्या? बीरबल होता क्या? इंदू सिंह होता क्या? फिर दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, कब्र खोद रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, इन लोगों ने अमेरिका से पैसा खाया है, ये देश में अस्थिरता फैला रहे। देश में आज से नहीं, देश की आज़ादी के पहले भी ये विदेशी शक्तियों के एजेंट थे, देश की आज़ादी के बाद भी ये विदेशी शक्तियों के एजेंट है। नेहरू जी की सरकार लगातार अच्छा काम कर रही थी, सरकार को अस्थिर करने के लिए इन्होंने अमेरिका से सहयोग लिया। जब इंदिरा गांधी की सरकार अच्छे ढंग से चल रही थी, इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करने, और तो और मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए रामलीला मैदान में षड्यंत्र करते, साजिश रचते, प्रयोग करते, और वो अमेरिका से फंडिंग लेकर करते। आज भी देश को गुमराह किया जा रहा है, जहां देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, देश में मंदी है, शेयर मार्केट ढुल रहे हैं, चाइना हमारी ज़मीनों को हथिया रहा है, देश में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जहां अत्याचार हो रहे, इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए औरंगजेब का मुद्दा उछाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया।